जी जुहेब, क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, आपको पता है? खेले जाते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे कितने कितने आते हैं ऐसे खिलाड़ी और अचीवर्स जो जी। और पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी जो है वो किसी मैदान में किसी के पीछे नहीं, किसी से पीछे नहीं है। और इसका सबूत दिया है माविश अली और माहूर शहजाद ने, जिनका एक ज़बरदस्त सा पैकेज हमारी टीम ने रेडी किया हुआ है। बैडमिंटन और स्क्वॉश प्लेयर्स हैं ये। इनका एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, फिर मजीद दोनों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे हमारे साथ। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की पहचान, बैडमिंटन हो या स्क्वॉश का खेल, मुल्क की काबिल फख्र बेटियां बढ़ा रही हैं मुल्क की शान। पहले बात करेंगे माहूर शहजाद की, जिन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में वापडा की जानिब से 8वीं मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। माहूर शहजाद के यहाँ चैंपियनशिप के आगाज से कुछ माह पहले ही बेटी की पैदाइश भी हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें प्रैक्टिस से मना किया था, लेकिन माहूर की हिम्मत और जज्बे ने किसी रुकावट को आड़े न आने दिया और उन्होंने चैंपियनशिप में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि टाइटल अपने नाम करके ही दम लिया। दूसरी तरफ बात करें अगर स्क्वॉश की, तो पाकिस्तान की महविश अली ने नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्वीडन में मुनक्किद होने वाले इवेंट के फाइनल में महविश ने फ्रांस की सेकंड सीड सियारा बोलिंगर को शिकस्त देकर फतह का ताज अपने सर पर सजाया। नॉर्डिक ओपन में महविश अली की बहनों ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। सहरिश चौथी और महनूर 5वीं पोजीशन पर आई। महविश ने गुज़िश्ता माह डेनिस जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। भाई वाह, दिल खुश कर देने वाली खबरें हैं ये। और इस तरह से अगर हमारी नौजवान बच्चियां आगे जाएं और पूरे पाकिस्तान को प्राउड फील कराएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो इससे इतना अमेजिंग इमेज पाकिस्तान का जाता है। तो हमें ज्वाइन किया है जी महविश अली ने और माहूर ने। उनसे बात करते हैं और उनके मुंह से सुनते हैं कि जी ये सारी कैसे जर्नी रही है। अस्सलाम वालेकुम महविश और माहूर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले तो माहूर, हम आपसे बात करेंगे, मतलब 8 दफ़ा आप जीत चुकी हैं। एक छोटी सी बेबी के साथ आपकी तस्वीर भी हमने सोशल मीडिया पे देखी। क्या चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं आपको, और किस तरह आपने ये मेहनत करके ये टाइटल्स जीते हैं, उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं। वालेकुम सलाम। बिल्कुल, जब मैंने अपनी थोड़ी सी ट्रेनिंग स्टार्ट की आफ्टर डिलीवरी 30-40 डेज के बाद, तो मुझे थोड़ा सा पेन हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको इस तरह बताया कि मेरी नेशनल चैम्पियनशिप है, तो क्या मैं अपनी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग शुरू कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेशनल चैम्पियनशिप तो आप भूल जाएं, 4 मंथ से पहले तो आप कोई ट्रेनिंग ना करें। तो मेरे लिए मुझे ये सुन के काफ़ी दुख हुआ। लेकिन मैंने सोचा था कि 7 इयर्स से जो आपका टाइटल आपके पास हो, इस तरह किसी और के पास जाते हुए देखना मेरे लिए बिल्कुल मतलब मुझसे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा यार कुछ भी हो, मैं नेशनल चैम्पियनशिप ज़रूर खेलूंगी। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। शुरू में मुझसे कोर्ट में मूव भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद फिर कोर्ट में मूव करना शुरू किया। जिम स्टार्ट की। जिम करते हुए मेरे मसल्स काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं इसी तरह ट्रेनिंग करती रही। मैचेस के दौरान भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन था, लेकिन फिजियो सेशंस की मदद से मैं मैचेस खेलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह से 8th टाइम अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड। जी, वो हिम्मत और हौसला बिल्कुल आप से कह रही हैं, उसकी वजह से इंसान कामयाब होता है। अच्छा माविश, आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक? चैंपियन बन के आई हैं और आपकी तो फैमिली में स्क्वॉश है, आपकी सिस्टर्स भी खेलती है, जरा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट करने के लिए और इतनी तारीफ करने के लिए मेरी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान सीनियर नंबर 1 भी हूँ, अंडर 19 नंबर 1 भी हूँ, लेकिन मुझे नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल टाइटल्स लेने में ज़्यादा मज़ा और फख्र महसूस होता है, क्योंकि उसमें आपको पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करते हो और उसके बाद फिर जो टाइटल आप लेते हो खासकर पाकिस्तान के लिए, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक टाइटल है। और मैं बहुत एक अच्छा फील करती हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कम से कम करती हूँ। तो जब टाइटल लेकर आती हूँ तो ये और भी अच्छी बात होती है मेरे लिए। और स्वीडन में जो नॉर्डिक जूनियर हुआ उसमें बहुत अच्छे मुकाबले हुए। यूरोप के बहुत सी कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया हुआ था। इजिप्ट के प्लेयर्स आए थे इसमें फ्रांस के प्लेयर्स आए थे, बेल्जियम के प्लेयर्स आए थे।
जिसमें मेरा फाइनल फ्रांस के लिए नंबर 2 की सीट के साथ आया, जिसका नाम सियारा बोलिंगर है। उससे मैंने 3 लव हराया और ये टाइटल अपने नाम। ज़बरदस्त। माहूर, ये बताइए, आपके पेरेंट्स ने ऑब्वियसली आपकी इस स्पोर्ट्स की के लव को उजागर करने के लिए बहुत मेहनत की होगी, बहुत इनकरेजमेंट दी होगी, तो बाकी पेरेंट्स को आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी कि आपके पेरेंट्स ने जिस तरह आपको मोटिवेट किया उसी तरह, बिकॉज एक लड़की का स्पोर्ट्स खेलना पाकिस्तान में थोड़ा सा फिर भी वो माना जाता है कि भी घर के काम करने और शादी करनी और ये सारी चीज़ें, तो उस तरह आपके पेरेंट्स ने किस तरह इनकरेज किया आपको? जो मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से ही आई हूँ। अगर पापा मुझे बैडमिंटन खिलाना ना शुरू करते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि बैडमिंटन क्या चीज़ है। राइट। तो वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। और उसके बाद अभी बच्ची पैदा होने के बाद अगर घर की सपोर्ट ना होती, अगर मेरी बेटी को मेरी मामा और मेरी बहनें ना संभालती तो मेरे लिए खेलना बिल्कुल नामुमकिन था। तो मेरे ख्याल से घर की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर लड़कियां किसी फील्ड में एक्सेल करना चाहती हैं, शादी के बाद स्पेशली आपके हस्बैंड और इन लॉज की भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे हस्बैंड भी मुझे ना सपोर्ट करते और ना कहते कि मैं कराची में अपने पेरेंट्स के साथ रहूं और ट्रेनिंग करूं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो ये एक पूरी सपोर्टिव फैमिली होती है जिसकी वजह से एक लड़की परफॉर्म कर पाती है। अच्छा भाविश, आप बताइए, अभी पता है आपको ये सरवत से शिकायत की आपकी सिस्टर ने कि आपने एक चैंपियनशिप में अपनी सिस्टर को भी हराया? ये बहुत बहुत गलत बात। अच्छा, खैर आपकी फैमिली में भी आपकी सिस्टर्स भी खेलती है, कैसे? और एक और चीज़, साइंटिफिक मेथड्स अब तो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और पूरी दुनिया से आप कह रही हैं कि प्लेयर्स आए हुए थे, तो पाकिस्तान के पास तो इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है। ट्रेनिंग में कितना आपको अपना एक्स्ट्रा बिट देना पड़ता है उसके लिए? एक्चुअली जब से हमने प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट किया था और इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हमें मिले, तब से हमने अपनी ट्रेनिंग टेक्निक्स भी हमने चेंज कर ली थी। जिस तरह हमारी ओल्ड टेक्निक्स चल रही है स्क्वॉश में और बाकी स्पोर्ट्स में, हमने अपनी न्यू टेक्निक्स, न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट की। बिकॉज जो अभी का जो स्क्वॉश है बहुत फास्ट पेस के साथ है और बहुत टेक्निकल है, जिस साथ आपने उसी तरह की ट्रेनिंग करनी होती है। तो इस वजह से हमने अपनी ट्रेनिंग सब कुछ हमने चेंज किया और उसमें थोड़ी सी उसमें बेहतरी लेकर आई, जिसकी वजह से हम आज इस मकाम पर और अपनी सिस्टर को क्यों हराया आपने भाई? वो असल में ड्रॉ इस तरह बन गया था कि महानूर को के साथ खेलना पड़ा, उसको हराकर मैं आगे गई। बट कोर्ट के अंदर जब आप जाते तो आप ये नहीं देखते कि आपकी बहन है या दोस्त है या कोई भी हो। कंपेटिटर इज अ कंपेटिटर। बिल्कुल। माहूर, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स जो हम देखते हैं, माशाल्लाह आप यंगस्टर्स की अमेजिंग कारकर्दगी हम देख रहे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया अब ज़्यादा सामने आता है। क्या सपोर्ट की ज़रूरत है आप जैसे खिलाड़ियों को गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करने के लिए? एक तो ये कि हमारी जो वर्ल्ड रैंकिंग बनती है उसी तरह बनती है जितने ज़्यादा हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं। तो वो वर्ल्ड रैंकिंग बनाने के लिए प्लेयर गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवाए। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि हम बाहर के खिलाड़ी प्लेयर्स के साथ खेल सकें और हमें पता चले हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं और फिर उस लिहाज से ट्रेनिंग करें। और मजीद जैसे जो हमारा लास्ट कैंप लगा था वो 2016 में लगा था जिसमें मलेशियन कोच आए थे। तो अगर वो कैंप्स लगे जिसमें बाहर से कोचेस आए तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और माविश, आप क्या कहेंगी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से? आप स्क्वॉश की फील्ड की अगर हम बात करें तो कोर्ट ज़्यादा बनने चाहिए, छोटे ज़िलों में भी जाना चाहिए ताकि लोग इसकी तरफ बच्चे आएँ और ट्रेनिंग करें, पॉपुलर हो गेम। एक्चुअली हमारे जो स्पोर्ट्स में खासकर फीमेल के लिए फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा कम है मेल के हिसाब से। लेकिन हमारी फीमेल प्लेयर्स बहुत से हर्डल्स, बहुत से मुश्किलात फेस करने के बाद ही वो खेलती है। उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, उसके बाद वो कहीं जाके खेलती है। सबसे पहले उनको पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, फिर कोर्स अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो कि एक प्लेयर को चाहिए होता है। तो ये सारे मुश्किलात के बाद ही वो खेलती है। लेकिन मैं फेडरेशन स्पोर्ट बोर्ड से यही उम्मीद करूंगी कि वो लोग फीमेल प्लेयर्स को थोड़ा और सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज दे उनको, ताकि हमारी फीमेल प्लेयर्स भी आगे आकर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन। बिल्कुल। माहूर और माविश, आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और हमारी यही दुआ है कि आप लोग भी इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें।